दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अच्छे और बुरे काम करते हैं, लेकिन क्या हमें यह समझ आता है कि हमारे किए हुए कर्म का फल हमें हमेशा भुगतना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने कर्मों और कर्तव्यों को लेकर सवाल किए। अर्जुन को युद्ध अपनों के खिलाफ लड़ने में दुविधा हो रही थी। उसे लगा कि यह पाप होगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। आज जो कर्म करेगा उसका परिणाम कल जरूर मिलेगा। कृष्ण जी ने यह भी कहा कि जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही कर्म का फल मिलता है। अगर अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी और खराब बीज से खराब फसल। इसी तरह हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण देखें, जिसने हमेशा गलत काम किए। उसने पांडवों को तकलीफ दी और अन्याय किया, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। यह कर्म का अटल नियम है। कृष्ण जी ने यह भी बताया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। कर्म के 3 प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल हम अभी भोग रहे हैं, जिसे भाग्य भी कहा जाता है। क्रियामाण कर्म वे होते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। इससे हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्म से बुरा फल मिलेगा। चाहे वह परिणाम आज मिले या कल, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल कृष्णा स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।